औरतों को ज्यादातर घरेलू कामकाज, कमजोर और निर्भर होने से जोड़ा जाता है। वहीं मर्दों को ताकत, आक्रोश और औरतों से बेहतर होने से, मर्दों को बेहतर माने जाने की वजह से कई अपराधों का जन्म होता है। महिलाएं बराबरी का दर्जा और सम्मान पाने के लिए पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में बखूबी काम कर रही हैं। पर क्या अब भी उन्हें बराबरी का दर्जा मिला? आज भी कई फील्ड्स में औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में कम सैलरी, कम अपॉर्चुनिटी और कम प्रमोशन मिलते हैं। पर क्या मर्द और औरत की बनाई इस इंसानी परिभाषा की वजह से केवल औरतों को ही परेशानी झेलनी पड़ती है? कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई से ज़्यादा मर्दानगी प्रूव करने का प्रेशर होता है। इस वजह से स्ट्रीट फाइट्स, रैगिंग, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है। अगर तुम लड़कियों के ग्रुप के साथ घूमते हो तो तुम्हें लड़का नहीं बोला जाता। तुम रो देते हो तो तुम्हें बोला जाता है तुम मर्द नहीं हो। आप 11 बजे बाहर नहीं निकल सकते तो ये बोला जाता है कि आप लड़के नहीं हो यार, अपने मम्मी पापा से डरते हो। बॉलीवुड में जो हीरो जाता है कॉलेज में तो वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है और वो मतलब गर्ल्स को इम्प्रेस करता है। तो हम भी जब जाते हैं कॉलेज में तो हमारे को भी लगता है कि मर्दानगी की डेफिनेशन वही है कि आप जाओ कॉलेज में तो आप फाइटिंग करो, आप गर्ल्स को इम्प्रेस करो। तो इसी के चक्कर में हमारी स्टडी रह जाती है और हम मर्दानगी को प्रूव करने के चक्कर में हमारा करियर फ्लॉप हो जाता है। किसने कहा कि मर्दों से डोमेस्टिक वायलेंस या रेप जैसे क्राइम नहीं होते? पर बताएं कैसे? अगर बताएंगे तो मर्दानगी पैसे उड़ेगी। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, बराबरी। दोनों को समझना होगा कि कोई क्षेत्र, काम या स्वाभाविक प्रवृत्ति औरत या मर्द की नहीं होती। दोनों को बाहर और घरेलू काम साथ मिलकर संभालने होंगे। बराबरी की मानसिकता से अपराध कम होंगे और समाज में सुधार आएगा। समाज और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें जो इस परिभाषा को तोड़कर काम करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अरीना खान उर्फ पारो की, जिसने रूढ़िवाद सोच को पीछे छोड़ा और देश की पहली महिला न्यूज़पेपर हॉकर बनी। पारो के पिता जयपुर में न्यूज़पेपर बांटा करते थे। तबीयत खराब होने के कारण वो अपनी 8 साल की नन्ही सी बेटी पारो को मदद के लिए ले जाने लगे। 2009 में पिता के देहांत के बाद 9 भाई बहन वाले इस परिवार पे जैसे पहाड़ सा टूट गया हो। पर पारो ने हिम्मत नहीं तोड़ी और फिर से उन गलियों में न्यूज़पेपर बांटने निकल पड़ी जहां पिता के साथ जाया करती थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं 8 साल की थी तो अंधेरे में निकलने में डर बहुत लगता था। मॉर्निंग में कई बार सूना इलाका होता है तो मॉर्निंग में बंदर, कुत्ते ये बहुत रहते हैं। तो बचपन में भी मुझे कुत्ता काटा था, तब मेरे 14 इंजेक्शन लगे थे। उसके बाद मेरे अभी 3 साल पहले मेरे बंदर भी खा गया तो बंदर के मैं 5 इंजेक्शन लगवा चुकी हूँ। और कई बार कुछ लड़के ऐसे छेड़ते हैं लेकिन मैं उन लड़कों को पकड़ के मैंने मारा भी बहुत है स्कूल जाया करते थे, मैं 5th क्लास में थी उस टाइम पर। तो प्रिंसिपल मुझे डेली डांटा करती थी कितना लेट क्यों आते हो। तो कई बार अम्मी को बुलाती, अम्मी को टॉर्चर करती कि आप या तो बच्ची की पढ़ाई छुड़वाओ या फिर काम छुड़ाओ। इवनिंग में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी जिससे मेरा और मेरी छोटी बहन का पढ़ाई का खर्चा होता था। मुझे पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पर। तब से मैंने ये सोचा था कि मैं जिस परेशानियों से मैं गुजर रही हूँ आने वाली लड़कियाँ इस तरह से परेशान ना हो, इसलिए मैं उन्हें एजुकेशन देके उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं इन फ्यूचर जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और इसके अलावा मैं एक अपना NGO स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ मैं बच्चों को एजुकेशन दे सकूँ। अभी मैं 30 से 40 वाल्मीकि समाज की लड़कियों को मैं एजुकेशन भी दे रही हूँ। सबसे पहला अवार्ड मुझे 2003 में मिला था सूचना केंद्र में और उसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे अवार्ड के लिए मेरे पास फ़ोन आने लगे। मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल वो था जब मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया और वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। लड़कियों को और महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करोगे तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो लड़कियों को बोझ समझते हैं तो उन्हें बोझ ना समझे, अगर आप उन्हें मौका दोगे वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी।